हेलो बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड 2026 के लिए क्लास 10th देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, ये एपी पे आधारित मतलब समांतर श्रेणी का है और दूसरा है हाइट एंड डिस्टेंस मतलब जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है उनके अनुप्रयोग से। ओके, देखिए दोनों सवालों को हम विद कॉन्सेप्ट के सीखेंगे और दोनों सवाल अलग अलग हैं और अच्छे सवाल हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक, इसका आंसर अब पढ़िए क्या है। एपी, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी 3,8,13 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, अंतिम मतलब अंत से, ठीक ना, अंतिम पद ये रहा ना, अंत से आपको इधर की तरफ आना है। क्या बताना है? 20वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस एपी को लिख दीजिए। क्या है? 3,8,13.23 से अंत से आपको अंत से 20वां पद ये क्या करना है आपको ज्ञात करना है। सही है ना। अब देखिए अंत से क्या फॉर्मूला होता है किसी भी समांतर श्रेणी का पद निकालने के लिए। अंत से एपी का nवां पद क्या होता है? L माइनस n-1 इंटू डी। सही है। देखिए L क्या होता है? अंतिम पद। मैं आपको लिख देता हूँ, L होता है अंतिम पद। n क्या होता है? पदों की संख्या। d क्या होता है? सार्वधातुक। अब देखिए सबसे पहले हम L ज्ञात कर लें। L क्या होगी? जो लास्ट पद होता है ये दे रखा है, ये क्या हो जाएगा? L। तो L बराबर हो जाएगा आपका 23। ओके, अब देखिए अब चाहिए आपको n। तो nवां पद है जी, nवां, और यहाँ कितना दे रखा है? 20वां पद। क्या यहाँ कंपेयर करेंगे तो n बराबर आपको कितना मिलेगा? 20। तो n बराबर 20। सही है ना। देखिए यहाँ nवां पद यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है 20वां पद जो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए कंपेयर करेंगे तो n बराबर कितना मिलेगा? 20। यहाँ बाम पद लिखा है ये, तो n बराबर मिलेगा आपको 20। ओके, अब चाहिए आपको d। d होता है सार्वधातुक। कैसे निकालते हैं? जैसे 3,8 है तो अगले में से पिछले को घटाएंगे, मतलब ये आगे वाला ये पीछे वाला, तो 8 में से 3 को घटाएंगे, ना कि 3 में से 8 को। 8 में से किसको घटाएंगे? 3। तो 8 माइनस 3, तो 8 में से 3 जाए कितना बचेगा? 5। सही है। तो देखिए L भी हो गया मेरे लिए, N भी निकाल लिया हमने, D भी निकाल लिया, और यहाँ N 20 है ही। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा दो। AP का कौन सा पद ज्ञात करना आपको? 20वां। तो n की जगह क्या लिख देंगे? 20वां पद, ये आपको निकालना है। सही है। L कितना दे रखा आपको? 23 माइनस n कितना है? 20 माइनस 1, d कितना निकला? 5। ठीक है। तो 23 माइनस 20 में से 1 जाए कितना बचेगा? 19 गुणा 5। सही है। अब 19 का गुणा 5 से करें तो कितना होगा?
19 बना 95। सही है। अब देखिए यहाँ पे 95 माइनस के हैं, ये हैं 23 प्लस के, तो आप घटाएंगे और बचेंगे किसके, माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे। तो 95 में से आप 23 को घटा दीजिए तो कितना, 5 में से 3 2, 9 में से 2 कितना बचेगा 7। सही है। तो बचेगा 72। किसका बचेगा, प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अंत से एपी का 20वां पद कितना होगा, -72। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। आंधी से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सही है। तो ये आपको दूसरे का आंसर लाना है, तो बिल्कुल मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा। तो एक आंधी से एक पेड़ टूट जाता है, तो इसका मतलब पहले एक पेड़ रहा होगा तभी तो टूटेगा भाई। तो ये मान लो ये कंप्लीट पेड़ है पूरा, ये क्या है, पेड़। ओके। अब आई आंधी, तो मान लीजिए यहाँ से ये टूट गया, तो ये कैसे चित्र बन जाएगा, ये मान लीजिए यहाँ से टूटा है, ये टूटा हुआ भाग ऐसे झुक जाएगा। सही ना। तो कह रहा है आंधी से एक पेड़ टूट जाता और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये पेड़ का यहाँ से टूट गया, अब ये यहाँ से टूटा हुआ शिखर हुआ, जमीन को छूने लगा, अब यहाँ से कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30। ठीक है, समझ गए। अब देखिए पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, देखिए पेड़ यही था तो ये रहा पाद बिंदु इसका, दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। तो देखिए यहाँ से ये वाला था टूटा हुआ भाग, तो यहाँ छूने लगा, तो ये क्या शिखर हो जाएगा पेड़ का। इसके बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको, 8 मीटर। ठीक है, कितनी, 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब आपको ये रहा बचा हुआ भाग, ये शेष भाग है और ये टूटा हुआ भाग है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों को निकाल लूँ और आपस में जोड़ दूँ तो पूरा पेड़ नहीं बन जाएगा। समझ रहे हैं ना, कि पेड़ तो यही था ना, ये टूटा हुआ यहाँ से यहाँ तक का ये झुक गया, तो अब ये बचा हुआ भाग यहाँ पर रहा और ये टूटा हुआ भाग ये वाला रहा। आपसे पूछा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, तो ये शेष भाग की दूरी निकाल लूँ और ये वाली निकाल लूँ, तो दोनों को जोड़ दूँ तो पूरा पेड़ नहीं बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। ओके। अब देखिए ये 30 डिग्री यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री। ओके। अब क्या होता है, जो आपको एंगल दिया होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और शेष भुजा बची आधार। सही है ना। अब देखिए एक फॉर्मूला पढ़िए, लाल बटे कक्का। सही है। जो एल बटे के मतलब लंब बटे जो कर्ण होता है उसमें क्या संबंध होता है, साइन का, और बीच वाला ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण ये किसका होता है, कॉस का। एल बटे ए ये किसका होता है, टेन का। टेन थीटा बोलो या फिर टेन बोल सकते हो, कोई जो भी एंगल दिया है वो ले लेंगे आप। ऐसे यहाँ पर थीटा, यहाँ पर भी। ओके। अब देखिए इससे मान लो ओ, इससे मान लो ए, इससे मान लो बी, तो त्रिभुज ए ओ बी में। ठीक है, यहाँ तक देखिए लिख दीजिए सारी बातें। ए बी क्या है,
पेड़ का शेष भाग, मतलब कहने मतलब जो टूट गया, जो बच गया वो शेष भाग हो गया। ओ बी, ये क्या है, पेड़ का टूटा भाग। ओके, और यहाँ से ओ ए क्या है, पेड़ का शिखर व पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। ये हमने सब जानकारी यहाँ से उठा के लिख दी। अब आइए देखिए, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ड है। एक बार फिर समझ लीजिए कैसे है। ये 90 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पर, ये है 30, मतलब एक एंगल दे रखा है। जो एंगल आपको दे रखा है उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, ओके, और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा होती है कर्ड, शेष भुजा बची आधार। ठीक है, अब हमें बताना है पेड़ की ऊंचाई। तो ये रहा शेष भाग और ये रहा टूटा हुआ भाग। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लें और यहाँ से यहाँ तक की, दोनों को जोड़ दें तो हमें पेड़ मिल जाएगा और पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगी। अब ठीक है, अब देखिए आपको L बटे ए, मतलब L और A में संबंध देखो क्या है। L और A में किसका है, tan का। तो देखिए त्रिभुज AOB में दोबारा लिख दीजिए tan, और थीटा की जगह कितना लेंगे 30, और क्या होता है L बटे A, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। L का मतलब AB, A का मतलब OA, मतलब ये तो आधार है, कितना है 8। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 का गुणा AB से करेंगे, और 8 एकम 8, AB बराबर निकालेंगे, ये गुणा में है तो इसके भाग में चला गया, और ये मीटर था तो हम मीटर लिख देंगे। तो कहने का मतलब जो AB था वो कितना 8/√3 निकल आया। अब हमें निकालना है OB, तो OB मतलब K है और आधार 8 है आपका। तो देखिए K और A में संबंध क्या है, A और K या A, ठीक है, ये रहा A/K, कॉस है, तो कॉस ये कितना होगा 30, क्या होता है आधार बटे कर्ड, आधार कितना 8, कर्ड कितना आपका OB, सही। कॉस 30 का मान कितना होता √3/2, 8 OB, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 का गुणा OB से, 8 दूनी 16, OB निकालेंगे हम, ये गुणा में है तो ये किसके आएंगे भाग में, तो OB कितना आया 16/√3। तो कहने का मतलब हमने OB भी निकाल लिया और AB भी। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो पेड़ की ऊंचाई बन जाएगी पूरी टोटल। तो तब पेड़ की ऊंचाई कितनी है AB प्लस OB, ठीक है। AB कितना है आपका 8/√3 प्लस OB कितना है 16/√3, सही। अब देखिए नीचे यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, तो सेम रास्ता हो जाएगा। √3 का √3 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक का ऊपर गुणा करेंगे तो 8 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस, ऐसे √3 का भाग देंगे √3 में, एक बार जाएगा, एक का ऊपर गुणा करें तो 16 है, 8 और 16 कितना होगा 24/√3, सही।
अब होता क्या, हम नीचे रूट में संख्या को नहीं छोड़ते हैं, ऊपर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे हटा दो। तो क्या करेंगे आप, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देंगे, तो कितना होगा 24 √3, और √3 का √3 से गुणा होगा कितना हो जाएगा 3, 3 से 8 24, तो कितना 8√3, ये पेड़ की क्या आ गई कुल ऊंचाई। ओके, ये आपका आंसर हो गया।